But in the meantime, let's listen into some reactions that are coming in. ये अरसा ऐसा हुआ था साहब, प्लेटफार्म चेंज हो गया एकदम। अंदर के लोग बाहर के लोग तो अंदर गए, उसके इधर के लोग इधर आने लगे, तो एकदम पब्लिक बच गई। तो जीने पे और एस्केलेटर पे गिर गए पब्लिक, तो वो दब गए। दबने के बाद हमको ठीक पड़ा, कुली भाई गेट पे नंबर लगा रहे थे, उनको ठीक पड़ा, वो भाग के आया, उन्हें पूरी तरफ का रास्ता बंद किया, पब्लिक आने से रोकी। जिसके बाद में वो लाशों को हमने एम्बुलेंस बुलाई और 15 लाशों को एम्बुलेंस में रखी। ये अरसा हुआ साहब नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अंदर। क्या मंजर था उस वक्त? भीड़ काफी थी, लोग इतनी भीड़ साहब मैंने सन 81 से रह रहा हूँ, अब तक ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी। तो क्या मंजर था? लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे कि चीख मुकार? नहीं, एकदम गिर गए, तो लोग दब गए। जो गिर गए वो दोबारा उठ नहीं पाए। पब्लिक के इतनी भीड़ में एक बार दब गए तो वो दोबारा नहीं उठाए। ये है साहब। आपको देख कर लग रहा है आप काफी घबराए हुए हैं क्या? अरे साहब, खाना नहीं खाया रात की टाइम में, वो लाशों को देख के हमने, मेरी कसम, खाना नहीं खाया रात को। और हमारा रोज अब तक भी नहीं डट रहा। वो ऐसा हादसा देखा हमने, ऐसा जिंदगी में नहीं देखा। मैं मौजूदी में था। भगदड़ थे। कौन से लोग एक दूसरे का हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, ना वहाँ पुलिस थी, ना कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था वहाँ। बस आपस में ही लोग जो दबे थे उसको निकाल रहे थे, हम लोग मिलके। कौन से प्लेटफॉर्म पर थे आप? 15 नंबर पे। 15 नंबर। 14। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम दिल्ली से दानापुर जा रहे थे। कौन एक्सपायर कर गए आपके? मेरी मदर इन लॉ। जी, बोला गया था कि जो 13 वाली है जो 15 पे आने वाली है, और उसी बीच में हादसा हुआ है। पब्लिक एक साइड से जा रही थी और एक साइड से आ रही थी। उस समय प्रशासन व्यवस्था एक भी नहीं था, एक भी पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे थे, एक भी नजर नहीं आ रहा था। बच्चे दब रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग दब रहे हैं भीड़ में। फिर हादसा होने 1 घंटे बाद आई है पुलिस यहाँ पर। ऊपर फुटओवर है, उस पर पूरा था, उस पर भीड़ था। और लोग ना क्या था ना कि उधर से भी लोग आ रहे थे और इधर से भी लोग आ रहे थे, दोनों तरफ से लोग आ रहे थे। और जब दोनों तरफ से लोग आ रहे थे तो हमें लगा कि हम तो 13 को तो नहीं पहुंच पाएंगे, 13 प्लेटफॉर्म पे तो नहीं पहुंच पाएंगे। एक ही ऑप्शन है कि भीड़ के साथ ही चल रहे थे। और इस जगह पे पहुंचने के बाद ऐसा हुआ नहीं कि नीचे तो लोग जा नहीं रहे थे और ऊपर से लोग आ रहे थे। जब ऊपर से लोग आते जा रहे थे और नीचे जो जा नहीं रहे थे कि नीचे में जगह नहीं था, ठीक है। तो फिर एक मोमेंट पे ऐसा हो गया था कि 5-10 मीटर के अंदर में ना लोग दबते जा रहे थे। हम भी दबे हुए थे, मेरे पिताजी भी दबे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। मेरे हाथ में एक ट्रॉली था, दूसरे हाथ में एक काला रंग का बैग था। क्या रेलवे की तरफ से कोई प्रशासन यहाँ पर था? कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। और लिटरली जब भगदड़ हो गया उसके आधे घंटे के बाद ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि ये ट्रेन में मत चढ़ो। मेरा वो भतीजा था, मौसेरे भाई का लड़का, वो बनारस से यहाँ आ रहा था दिल्ली में। तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर कुछ अफवाहें फैली, उसी में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी में क्या हुआ कि 4 लोग थे वो। तो मेरा भतीजा तो अभी सही सलामत है, LNJP में एडमिट है। राइट हैंड उसका जो है फ्रैक्चर हो गया, पैरालाइसिस की तरह काम नहीं कर रहा। और एक उसके साथी थे, उनके साथ 4 लोग थे। चारों सुरक्षित हैं या फिर अभी घायल? तो डेथ हो गया है ऑन द स्पॉट। My colleague Shreya Chatterjee continues to be with us on the broadcast for more on this. Shreya, we do know that a probe has been issued into the entire incident where CCTV footage will be looked at. But what about earlier? CCTV footage could have been looked at, to assess the kind of crowd that is going to be there and to have better security in place. Well, absolutely, Chetna. There are multiple questions that, comes out of the entire scenario. How many number of people were there? Whether the adequate security deployed for handling of crowd management was also doing their job efficiently or not. It was a weekend. That's something, and also probably the last few weekends remaining for Kumbh. It's expected that a surge of crowd will be seen at such time. Even then, why was well-managed situations not thought before? When the ticket counters were seeing a surge in sale, was the information communicated real time or not? If it was, why did not, a better way of tackling the situation take place? What we essentially understand, Chetna, when people, especially at railway station, try to board a train for a destination, they are packed, waiting at a point where they can't even reach the platform. Any announcement needs to be made
in a manner that it does not cause a commotion. An announcement that was made yesterday suggesting a special train will now be coming on platform number 16 saw people diverting from their usual route of platform number 14. They were headed that way. Suddenly, when the crowd is flowing in two directions, they move on this manner and crowd. This is about what kind of announcements you make, especially in railway station bus stoppages when something like a Mahakumbh is unveiling. We've seen the amount of crowd, huge surge of devotional people heading for a spiritual journey. Most of these people do not have a preconceived idea of how to feel or make them secure in such situations efficiently. Why? We need boots on the ground, and that's also another thing that sources are telling us, that RPF people deployed on the ground in duty were very skewed. These people Right, we seem to have lost the connection with Shreya there, but we will be bringing her back in for more details on that. But in the meantime, let's listen into some eyewitness reactions and also the politics that has broken out over the entire incident. मेरा सामान चढ़ नहीं पाए थे, बहुत ज्यादा भीड़ था। सारा सामान चला गया? हाँ जी, तो सामान चले गया। बच्चे के कमल ओढ़ाने के लिए रखे थे, वो भी नहीं बचा। बहुत ज्यादा भीड़, चढ़ नहीं पाए। सारे दबा, हम भी दबा गए थे, ये भी दबा गए थे, बच्चे भी दबा गए। भीड़ बहुत था, जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ। हाँ, 14 नंबर पे हुआ ना। जी जी। तो आप भी बाल बच्चा के साथ दिक्कत? हाँ, नहीं दिक्कत नहीं, हम तो बाहर की तरफ निकल गए जब भगदड़ हुआ था। हाँ, भाग गए, बाहर निकल गए। तो फिर जो लोग की मतलब स्थिति खराब थी, सबको अस्पताल ले गया, देखा आप लोगों ने? तो क्या देखा, आप बताइए क्या देखा? लेके सबको निकाल के ले जा रहे थे, पुलिस सब उठा के ले जा रहे थे, पुलिस भी उठा के ले जा रहे थे। मैं इस समय प्रयागराज एक्सप्रेस में हूं और प्रयागराज एक्सप्रेस ये जो ट्रेन है दरअसल दिल्ली से लेकर के प्रयागराज जाती है और कुंभ के दौरान स्थिति कैसी होती है, ये दरअसल सेकेंड क्लास है। अब जब ये ट्रेन आज सुबह लौटी है, एक ट्रेन जब वहां प्रयागराज से चलती है और दूसरी ट्रेन जो है दिल्ली से लगभग एक समय पर चलती हैं और एक ही समय पे अलग अलग गंतव्य पर उतर जाती हैं। तो दरअसल क्या हुआ कि इस समय बहुत सारी ट्रेनें तो सामान्य हैं, लेकिन कई सारी ऐसी तिथियां होती हैं जब ये सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का ये जो होल्डिंग एरिया है, यहाँ पर टॉयलेट है, इन सब में भी हजारों की भीड़ बैठ जाती है और तब स्थिति नियंत्रण करना बेहद मुश्किल होता है। जब से कुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज गाड़ी में आप क्या देख रहे हैं पैसेंजर? ये तीसरी बार हुआ है, जब से कुंभ लगा है तीसरी बार ऐसा हुआ है दिल्ली से। इतनी भीड़ आ जाती है। वहाँ जाने पे कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ सूबेदार जो है पैसेंजर उतार करके 6 नंबर प्लेटफॉर्म से उसको निकाल दिया जाता है बार। नहीं तो इसमें ये तो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का डब्बा है, इसमें तो फिर भी लोगों के पास टिकट होगा, तो बिना टिकट वाले कैसे पहुंच जाते हैं? साहब ऐसा है कि जैसे पैसेंजर अगले स्टेशन पर 4 बोर्डिंग है तो उसको बस बैठाना है, 4 की जगह जो है 60-80 बैठ जाते हैं। उस सेकंड टायर थर्ड टायर में भी आ जाते हैं? हाँ, सब में आ जाते हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है? उसमें इतनी भीड़ आती है तब कैसे मैनेज होता है? अनचेक गाड़ी चली जाती है, इसमें स्पोर्ट भी कुछ नहीं बोलते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता? कोई कुछ आरपीएफ वगैरह को नहीं बुलाते आप? बुलाते हैं साहब, वो लोग कहीं जाते हैं नहीं है मारपीट के डर से। कुछ समय के लिए वहाँ पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहाँ पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य के रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सके। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है।